नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जन नेता उसी को कहा जाता है जो जनता के बीच रहे, उनसे लगातार संवाद बनाए रखे, उनके दुख सुख में भागीदार बने और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन क्या इस तरह के नेता आजकल सफल हैं? सफलता की कुंजी कुछ और ही है। वो तो चाटुकारिता और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन फिर भी जनता ये उम्मीद करती है कि उनका जो चुना उम्मीदवार है या जो चुना प्रतिनिधि है वो उनके साथ रहे और उनकी दुख सुख को सुने कम से कम। और इसीलिए अधिकतर नेता एक जन दरबार लगाते रहे। इसमें यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो नेता थे, जैसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के और फिर गृह मंत्री भारत सरकार में गोविंद बल्लभ पंत, या जो मैं बड़े नाम लूँगा फिर हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी और इस क्रम में हरीश रावत भी आते हैं। ये तो एक कांग्रेस खेमे से थे या फिर बहुगुणा जी जैसे बीच में दूसरे दलों में भी चले गए थे। इसी तरह हमें यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसमें भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम भी आता है। ये लोग जनता का दरबार ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि गपशप मारें और टाइम बर्बाद करें, नहीं। वो लोगों से मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, काम हो ना हो लेकिन चिट्ठी तो लिखी देते थे। लेकिन पिछले 1-2 दशक में देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में ऐसे नेताओं की कमी हो रही है। वो सुपर ब्यूरोक्रेट हो रहे हैं। अब इस बार लोगों ने 5 के 5 जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी या कहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दिए और ये लगातार तीसरी बार हुआ है। बहुत से लोग बदले हैं तब से, लेकिन क्या ये जो सांसद चुने गए हैं ये लोगों के लिए सर्व सुलभ रहेंगे? क्या ये लोग जनता दरबार लगाएंगे? और खासतौर पर मैं दिल्ली में बात करूंगा। दिल्ली में उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में हैं। ये कह सकते हैं कि बिहार के बाद या पूर्वांचल के बाद या पंजाब के बाद संभवतः ये तीसरा एक समाज है जो सबसे बड़ी संख्या में। और यदि हम एरिया के हिसाब से, यदि हम इस औसत के हिसाब से लें तो या आबादी के हिसाब से तो ये नंबर 1 पे आएगा, क्योंकि बिहार में तो करोड़ों लोगों की आबादी में से लोग आए हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों लोगों में से ही यहाँ पहुँचे। मुश्किल से 1-1.5 करोड़ आबादी उत्तराखंड की होगी। अब ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ सांसदों को बंगला भी मिलता है यदि सीनियर है, मंत्री को तो घर मिलता है, नहीं तो उनके बड़ा फ्लैट मिलता है। और यदि उनको बंगला मिलता है तो कम से कम 1-1,500-2,000 लोग उसमें आ सकते हैं एक समय में। और यदि हम उनको फ्लैट भी मिलता है तो उस फ्लैट के में भी जो जगह मिलती है उसमें कम से कम ये मान के लेके 100-150 लोग उनके आसपास जो उनको स्पेस मिलता है उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन इच्छा होनी चाहिए। क्या ये लोग लोगों से मिलेंगे? इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक चैनल है जिसका नाम है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा। तो हम शुरू से चलते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जी, गोविंद बल्लभ पंत यहाँ गृह मंत्री बन के आए थे। उनको यहाँ भी कोठी मिली थी और पुराने लोग बताते हैं, और ख़ासतौर पर मैं एक नाम भी ले सकता हूँ उसमें। एक थे कॉमरेड कल्याण सिंह रावत। कॉमरेड कल्याण सिंह रावत सीपीआई के नेता थे, बाद में बने, तब वो बच्चे थे, जब यंग थे, छोटे, ये 12, 14, 15 साल के रहे होंगे। तो वो बताते थे, उन्होंने खुद मुझे कहा था, और ये इसलिए मैं इनका नाम बता रहा हूँ कि इन्होंने मेरी जो उत्तराखंड आंदोलन स्मृति का हिमालय पुस्तक है उसमें उनका उल्लेख है। उन्होंने ये कहा था कि जब सीपीआई ने उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, पहला प्रस्ताव भारत में जो आया था किसी पार्टी पर, वो सीपीआई ने किया था, तो ये उसमें शामिल थे, मौजूद थे उसमें, तब नए ये पार्टी में शामिल थे। वो कहते कि जब हम उनके यहाँ जाते थे, बहुत लोग आते थे उनके यहाँ मिलते थे, तो राज्य के बात की भी करते थे। तो खैर जो कुछ कहा वो तो किताब में, लेकिन अभी ये मैं कह रहा हूँ कि उनका ये कहने का था कि उनके यहाँ भी लोग आते थे, वो मिलते थे, बातें सुनते थे, और सब तो बड़ी बात है गृह मंत्री उत्तराखंड का, तो वो जनता दरबार थे। उसके बाद भक्त दर्शन जी का भी दौर आया। भक्त दर्शन बहुत भले व्यक्ति, वो ऐसे व्यक्ति थे कि जब इंदिरा गांधी और
के समय में पार्टी टूट गई थी कांग्रेस, तो उन्होंने किसी एक खेमे में जाने की वजह उन्होंने संन्यासी ले लिया था, अलविदा कह दिया था पॉलिटिक्स को, और फिर वो वाइस चांसलर बने थे संभवतः कानपुर यूनिवर्सिटी के। यानी एक शिक्षा मंत्री जो MOS थे वो बाद में शिक्षा क्षेत्र में चले गए, वो भी दरबार लगाते थे। उसके बाद और भी थे, प्रताप सिंह थे, बहुत नाम आते हैं यहाँ पे, चंद्रमोहन सिंह ने, कई लोग कहते ये लोग से मिलते खूब थे। बहुगुणा जी का तो दौर था, बहुगुणा जी को लेकर ही कहते हैं कि बहुगुणा जी इलाहाबाद में जब रहते थे, वो विधायक भी बने और CM भी बने जब, तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एक अलग वीडियो है मेरी, उनका ही मुँह से बोला गया है, आप सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर एक पेड़ होता था आंगन में, और वो जब भी इलाहाबाद में होते थे, क्योंकि राजधानी तो लखनऊ है, तो जो भी लोग आते थे एक लंबी कर लाइनें लगती थी, और वो लोगों की सबकी सुनते थे, उनके कागज़ रखते थे, और उसके अलावा बाय नेम उनकी मेमोरी बहुत तगड़ी थी। एक बार देख लिया तो भूलते नहीं थे, और पूछते थे घर परिवार और उनके गांव के लोगों तक के भी पूछ लेते कैसे हैं क्या है, यानी वो भी मिलते थे। काम कराना अलग बात है, अब मिलना। उसी तरह ND तिवारी का तो मैंने खुद देखा है कि जहाँ पर अब ये अम्बेडकर प्रतिष्ठान जो बना है, केंद्र संभवतः ये सही नाम है, तो वहाँ पर जो जनपथ रोड है वहाँ पर उनका बंगला था, ली मेरिडियन जो होटल है उसके बगल में। अब वहाँ पे मैंने खुद देखा जब वो MP थे, बाद में तो खैर उत्तराखंड चले गए, CM बन गए, तो वहाँ पे भी खूब लोग बैठे रहते थे। और एक और नाम इसमें आता है हरीश रावत। हरीश रावत जब CM रहे तब भी उनके पास कोठी थी, और उससे पहले वो यहाँ राज्यसभा, लोकसभा, कई जगह सांसद रहे। उनके यहाँ चाहे हो या ना हो, वो दिल्ली में तभी भी लोग उनके आते जाते रहते, और जब उनके यहाँ वो आते थे तो कम से कम ऐसे हम लोग 500-600 लोगों का वहाँ पे पहुँचना आसान, इतने लोग तो पहुँचते ही थे, और वो मिलते भी थे, सबके लिए बैठने का, चाय पानी का इंतजाम भी होता था। यानी एक दरबार लगता था, और सुनते भी तो सबकी, चाहे ग्रुप में जल्दी भी हो, लेकिन सबकी हाँ बताओ बताओ क्या क्या था। इसको कहते जनता दरबार। लोग ये चाहते हैं कि नेता कम से कम उनकी सुने, उनको सम्मान दे, उनको डांटे डपट के न भगा दे। इसके अलावा और भी नाम है भारतीय जनता पार्टी में भगत सिंह कोश्यारी, वो भी लोधी रोड की तरफ उनको कोठी मिली थी, जब वो राज्यसभा हो या लोकसभा जब भी थे। उनको राज्यसभा के समय तो उनको अशोक रोड पे मिली थी, लेकिन जब वो लोकसभा आ गए थे वो लोगों से मिलते थे। और यहाँ भी अशोक रोड में ही भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर होता था उसके बगल में थे, और हम खुद पत्रकार भी वो चले जाते थे उनका, और वो कई बार जैसे आराम कर रहे हैं कहीं बाहर पहाड़ से आए तो उठवा लेते थे, हम लोग उठ के आते भी थे, लोगों के बीच में मिलते थे। मैं कह रहा हूँ कि मिलने का। लेकिन यदि हम और का पीछे की बात करें, पिछले 5 साल की, तो 5 साल में कौन मिला, क्या मिला, कैसे मिला, इसकी तो मैं चर्चा उतना ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यदि उनमें से कोई खास मिलते होते तो मैं उनका उल्लेख अवश्य करता। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ जो 5 सांसद चुन के आए। यदि हम बात करें पहले टिहरी से, जो रानी, पूर्व रियासत की रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो लोगों से ऐसे नहीं मिलती, न वो पार्लियामेंट में बोलती, बस बैठती हैं चली जाती है, इतना भर है। और वो जीतती भी इसीलिए कि राजशाही से उनका ताल्लुक है। उनके ससुर मानवेंद्र शाह बहुत एक्टिव थे ये पार्लियामेंट में। ये जरूर है कि राज्यान की मांग को लेकर वो लगातार बोलते रहे, चाहे कांग्रेस हो या BJP, लेकिन वो मिलते भी थे अपने राज की तरह। उनकी कोठी है भगवान दास रोड में, ये जो मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रोड जाती है वहीं के बगल में उनके, लेकिन राजा की तरह मिलते हैं, ऊपर बैठे हैं, लोगों से मिला, हाँ हाँ कर, वो राजा की तरह मिलना। दरबार वो राजा का दरबार की तरह होता है, जन दरबार नहीं, जो चुने प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप चले जाइए, यहाँ निशंक थे हरिद्वार से, पौड़ी से तीरथ सिंह, उसके बाद अल्मोड़ा से थे अजय टमटाही, और नैनीताल से थे अजय भट्ट। लेकिन इस बार 2 चेंज हुए हैं बस। जैसे मैंने कहा माला राज्य लक्ष्मी तो ठीक वही आ गई, अजय टमटा भी जीत गया है, वो मंत्री बन गए। अब इसके अलावा है अजय भट्ट। अजय भट्ट के थोड़ा बहुत लोग जाते हैं BJP वगैरह, लेकिन जिसको हम कहेंगे जनता दरबार नहीं। जनता दरबार का मतलब ये है कि किसी भी पार्टी का हो आदमी, किसी को समर्थक हो, लेकिन उसके यहाँ वो जाए। जैसे हरीश रावत के लिए कहा जाता है वो काम करें या ना करें वाला बात है, लेकिन उनके यहाँ दूसरी पार्टी के लोग चिट्ठी लिखाने उनके पास आते थे। तो
ये बात है। या भगत सिंह कोश्यारी, उनके भी लोग चाहते थे, दूसरे दलों के भी लोग थे, 2 लोग ऐसे हुए इस दौरान में। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह अब आए हैं और बलूनी। मुख्य तौर पर यही 2 लोगों की परीक्षा है। वैसे बलूनी तो राज्यसभा सांसद हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद का उतना सीधा संवाद नहीं होता, वो भी जानना, वो भी इस तरीके से नहीं रहते हैं कि भाई लोग, उनको तो ये है कि अब राज्यसभा में आ गए हैं, विधायकों ने चुन लिया। अब जनता ने चुना है, और इस बार जो 5 हैं, 5 का मैंने बता दिया, जिनमें से 3 दिखते, माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो तो उसी तरह से मिलेगी जैसे राजा की तरफ से नमस्ते किया, हाथ जोड़े, बस निकल गए। अजय टमटा और अजय भट्ट, ये भी वैसे ही जैसे खासतौर पर बीजेपी के लोग चले गए या थोड़ा बहुत कोई मिल गए। जनता दरबार की मैं बात कर रहा हूँ। अनिल बलूनी राज्यसभा के तौर पर के तो इनका इस तरीके से मिलने का कोई भी उदाहरण सामने नहीं आता, बिल्कुल नहीं। वो अपनी ही दुनिया में रहे, यहाँ तक कि वो पहाड़ के मीडिया से भी उन्हीं लोगों से मिलते जो खबर उबर उनकी ज़रूरत पड़ती, बाकी नहीं। तो अब देखना होगा, जबकि वो दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली वो जानते हैं कितना बड़ा समाज है, उन लोगों से अब इनकी परीक्षा होगी। और यही त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अवश्य एक दरबार लगाते थे, लेकिन उसमें एक जो टीचर महिला के साथ जो बदतमीजी हुई थी उसको लोग याद करते हैं। ऐसी दरबार से तो मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में अपने इलाकों में तो सभी लगाएंगे, जो जहाँ का चुना गया है। कोई पौड़ी लगाए, कोई टिहरी लगाए, कोई अल्मोड़ा लगाए, नैनीताल लगाए, हरिद्वार लगाए। लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ा समाज है। और ये उत्तराखंड के लोगों को जो दिल्ली में है, उनकी बड़ी एक अजीब स्थिति है। वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उतना हिस्सा नहीं लेते, दिलचस्पी नहीं लेते जितनी पहाड़ के लेते हैं। परेशान भी अपनी कॉलोनी की समस्याओं के लिए नहीं होते, लेकिन वो उत्तराखंड के लिए परेशान होते हैं। वहाँ यही हालत है दिल्ली में कि बिहार के आज यहाँ 11 MLA हैं आम आदमी पार्टी से, और मंत्री भी हैं। और यदि पूर्वांचल की बात करें तो 20-25 हो जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड का मात्र एक ही है, मोहन सिंह बिस्टू। और जबकि राज्य बनने से पहले दिल्ली में जो राज्य बना यूटी विद असेंबली, उससे पहले जब महानगर परिषद थी तो उत्तराखंड के यहाँ पे एक मंत्री स्तर के होते थे, कुलानंद भारती। यानी इतना बड़ा लोगों का यहाँ पे दबदबा था। लेकिन अब कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में इस दिलचस्पी नहीं लेते, और फिर बाद में कहते टिकट नहीं मिलते। तो खैर मेरा ये कहना है कि जब ये उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं तो जाहिर है कि वो यहाँ के MP के यहाँ मिलते हैं। हालांकि जो दिल्ली के निवासी हैं, मेरा उनसे ये मानना है, उनको दिल्ली के जो MP हैं उनसे मिलना चाहिए अपनी कॉलोनी वगैरह के लिए। लेकिन फिर भी पहाड़ के लोग यदि ज़्यादा ही कुछ उस तरीके से कि पहाड़ से जुड़े, तो यदि वो मिलते हैं इन लोगों से तो क्या ही दरबार लगाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की इस बार सबसे बड़ी परीक्षा है। बाकी लोगों का तो हम जानते हैं। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या ये लोग केसी पंत तो उनके पुत्र हो गए गोविंद बल्लभ पंत जी के। केसी पंत भी दिल्ली से भी चुने गए, वो नहीं मिलते थे, वो हाई फाई क्लास टाइप था बस। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, ND तिवारी, हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी, और ये भी कह सकते हैं भक्त दर्शन, और भी जो लोग थे नेता पुराने, क्या वे उसी तरह दिल्ली के लोगों के साथ या अपने इलाके के लोगों के साथ दरबार लगाएंगे? क्या यहाँ पे जैसे एम्स में लोग, वैसे तो ऋषिकेश में भी है, लेकिन जो एम्स दिल्ली में यहाँ इलाज के लिए लोग आते हैं, क्या उनकी मदद करेंगे? या और भी जो मदद होती है क्या करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। चलो देखते हैं, आऊँगा जल्दी ही। ये इस बार मैं अवश्य वीडियो बताऊँगा कि लोग दिल्ली में कैसे मिल रहे हैं। मैं अब एक की रिपोर्ट दूंगा आपको कि इनका मिलने का तरीका क्या है, कैसे कर रहे हैं, लोगों के लिए मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि इन पर नज़र रखना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए इन 5 मैं और स्टेट में भी जाऊंगा, पर लेकिन मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के 5 सांसद दिल्ली में कैसे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बाकायदा मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। आऊँगा जल्दी ही आपके पास नई इसी तरह की स्टोरी के साथ। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।